अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। सियासी जमातों में नज़रियात और असूलों को लेकर अक्सर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। किसी एक मामले को लेकर हमने देखा है कि जितनी बड़ी सियासी जमात हो उसमें उतनी ही मुख्तलिफ और मुनफरिद आरा मौजूद होती हैं। लेकिन जब यह राय तनकीद की शक्ल और तनकीद से फिर इल्ज़ाम तराशी की जानिब चली जाए तो यह किसी सियासी जमात में टूट फूट की वाज़ेह अलामत को जाहिर करती है। PTI आजकल ऐसी ही सूरत हाल से दो चार एक जमात नजर आती है जिसमें पार्टी की आदत ना सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद कर रही है बल्कि ऐसे बयानात भी दे रही है जिससे उनके सियासी हरीफ को अपने हक में बयानियां बनाने का मौका मिल रहा है। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने में जनरल बाजवा और साकिब निसार शामिल थे और उन्हें एक गलत मुकदमे में सजा दिए जाने के शेर अफजल मरवत के बयान ने ना सिर्फ एक नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है बल्कि PTI की तमाम जद्दोजहद पर पानी फेर दिया है, क्योंकि बानी PTI इमरान खान की सारी सियासत चोर के बयानिए पर ही खड़ी थी, जिसे शेर अफजल मरवत ने एक ही बयान से जमीन बोस कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस बयान का खैर मकदम किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून का इस पर मौक़िफ़ यह है कि शुक्र है PTI में भी किसी शख्स में सच बोलने की जुर्रत पैदा हुई, लेकिन शेर अफजल मरवत की जानिब से यह सच तब सामने आया है जब PTI ने उनको जमात से बेदखल कर दिया है, जिसके बाद शेर अफजल मरवत ने PTI की क़यादत को आड़े हाथों लेते हुए उन पर ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर PTI की क़यादत शेर अफजल मरवत के इल्ज़ामात का जवाब देने के बजाय इन इल्ज़ामात पर चुप का रोज़ा रखे बैठी है, जिससे न सिर्फ शेर अफजल मरवत की जानिब से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात में सदाकत का उनसर अयां हो रहा है बल्कि PTI क़यादत का ये रवैया पार्टी कारकुनान में खदशे के साथ साथ बहुत से अंदेशों को भी जन्म दे रहा है। PTI का कारकुन इस वक्त बरमला ये सोचने पर मजबूर है कि क्या वाकई मौजूदा क़यादत बानी PTI इमरान खान को जेल से रिहा करवाने में संजीदा है? क्या मौजूदा क़यादत सिर्फ ओहदों और वजारतों की दौड़ में शामिल है? क्या शेर अफजल मरवत को पार्टी डिसिप्लिन के नाम पर निकालने की वजह उनका पार्टी और इमरान खान से मुखलिस होना है? ये कुछ सवालात हैं और कुछ सवालात ये भी हैं कि इस वक्त हुकूमत को मुझे लगता है कि एक देयर हैविंग अ फील्ड डे, क्योंकि सारी तवज्जो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी इन फाइटिंग पर मरकूज हो गई है। गवर्नमेंट से कोई सवाल नहीं कर रहा, ना उनकी कारकर्दगी पर, ना अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने पर। तो ये कुछ इशूज़ हैं जिन पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर है नेशनल असेंबली के डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। मेंबर है नेशनल असेंबली की येट अनदर सीनियर पॉलिटिशियन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सैयद अहद अली शाह ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। अच्छा, मैं अहद अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, इस वक्त जो मैंने भी इब्तदाइये में भी एक बात की है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल्स में बेशुमार ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इसको अगर मैं नैरो डाउन कर लूँ, शेर अफजल मरवत साहब की हद तक बहुत सारे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो कुछ लोगों के स्पेसिफिक नाम लेके इल्ज़ामात लगा रहे हैं, फाइनेंशियल करप्शन की बात भी कर रहे हैं, पार्टी के बयानी से मुखलिस ना होने की बात भी कर रहे हैं। कोई जवाब नहीं दे रहे आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, मरवत साहब की जहाँ तक बात है, वो पहले दिन से ही मीडिया में उनका नाम बहुत लिया जाता है। उनके बेशतर उनकी जो ज़ाती राय होती है तो फिर उसकी ज़ाती राय के बारे में आप मोस्टली जो पार्टी के जो रहनुमा हैं या जो पार्टी के वर्कर्स हैं तो हम उनके ज़ाती बयानी के बिल्कुल जवाबदेह नहीं है। जहाँ तक वो पार्टी लाइंस पे अगर वो कोई बात करते हैं या अगर वो पार्टी डायरेक्शन पे बात करते हैं तो तब जाके हमारा जवाब देना बनता भी है। और दूसरा, अगर मरवत साहब ने ये बोला है अगर नवाज शरीफ साहब को गलत निकाला गया था तो आज इनकी हुकूमत है ये अदालत में केस कर दें, पटिशन फाइल कर दें, जिस तरह ये हमें नसीहत देते हैं कि भाई आप जाके अदालतों का सामना करें, तो अदालत तो आज इनके हाथ में है, सारा कानून सारा इख्तियार इनके हाथ में है, तो ये जाके साबित कर दें वहाँ पे कि नवाज शरीफ को गलत निकाला गया था। तो एक एंगल है ना सर, लेकिन अगर मुखालिफ उठकर एतराफ़ कर ले कि आपके साथ ज्यादती हुई है तो वो एक अलग एंगल है। शेर अफजल मरवत मुखालिफिन में बहुत ऊपर हैं, बड़ी तनकीद करते हैं हुकूमत पर, आपकी जमात से अभी अभी बेदखल हुए हैं, वो एतराफ़ कर रहे हैं। जी देखिए, अभी तक वो बेदखल नहीं हुए, अभी तक उनको इन राइटिंग, आपको भी पता होगा, उनको अभी तक इन राइटिंग में कुछ नहीं आया। नहीं, आपकी पार्टी की तरफ से तो आ गया ना सर। जी देखें, अगर कोई इंडिविजुअल किसी के बारे में कोई राय रखता है तो वो उसकी पार्टी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो आपको भी पता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात है, इसमें मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ राय हो सकते हैं, मुख्तलिफ उनके अंदाज़ बयान हो सकते हैं, मगर आप ये नहीं कह सकते कि वो एक बंदे का जो बयानिया है वो पूरी पार्टी की पॉलिसी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक डिसिप्लिन जमात है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। इसमें अगर कुछ लोग अपनी आरा रखते हैं तो वो उनका अपना ज़ाती मसला है। नहीं सर, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने नोटिफिकेशन किया है बाकायदा तौर पर कि वो पार्टी से सस्पेंड हो गए हैं, निकाल दिए गए हैं। जी, सस्पेंड में और सस्पेंड नहीं, निकाल दिए गए। मैंने सस्पेंड में और डिसमिस में बड़ा फर्क होता है। कर दिए गए वो पार्टी से। हां, इमरान खान साहब ने बेहतर ये होगा
नहीं बुलवाया है। बेहतर ये होगा मेरी बहन कि अगर आपने मरवत साहब के बारे में अगर कुछ पूछना है तो देखिए उनकी अपनी राय होती है, ठीक है, तो आप उनसे डायरेक्ट पूछ लिया करें। वो कल थे मेरे प्रोग्राम में, उनसे तो उनका मैंने वर्जन ले लिया, आपसे पार्टी का वर्जन ले रही है। पार्टी का वर्जन जो है, पार्टी देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस वक्त बात करना चाहती है तो हमारे लिए इस वक्त शेर अफजल मरवत से ज़्यादा जो हमारे सियासी असीरान हैं हमारे लिए वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप उसके बारे में बात करें। हम मीडिया से बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मरवत साहब को छोड़ें। देखिए हमारा मकसद बहुत अजीम है, ठीक है, इसमें अगर आप ये छोटी छोटी हमारी घर की बातें लेकर अगर आप मीडिया में रखेंगी और फिर आप उस पर डिबेट्स कराएंगी तो मेरा ख्याल है ये कौम के साथ भी ज्यादती होगी और ये सहाफत के साथ जवाब नहीं देना ये सहाफत के साथ भी ज्यादती होगी, ठीक है। अगर आपने सहाफत करनी है तो आप नहीं अगर कोई मुझे ये कहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे बड़े नाम जो कि तर्जुमानों में शामिल हैं पीटीआई के, उनके ऊपर माली करप्शन का भी कोई इल्जाम लगाए, कोई ये कहे कि वो पार्टी की इंफॉर्मेशन लीक करते हैं पावरफुल हलकों को, कोई ये कहे वो इमरान खान को रिलीज नहीं होने देना चाहते, तो ये लार्जर कॉज के सवाल आते हैं सर। इल्जामात ये हैं शेर अफजल साहब के, देखिए इल्जामात है ना, इल्जामात अभी साबित वो नाम ले रहे हैं सलमान अकरम राजा का, रऊफ हसन का, ये लोग उनकी जाती, देखिए वो उनकी जाती रंजिशें हैं, ठीक है। इनसे पहले भी आपने देखा होगा दीसर रहनुमाओं के साथ उनकी आ जाती है, नाराजगी आ जाती है, फिर सुलह सफाई हो जाती है। तुम्हारी भट्टी साहब कैसे देख रहे हैं सर पीटीआई की सिचुएशन को? आप लोगों के लिए तो अच्छे दिन चल रहे हैं, वैसे मुखालिफिन के सर्कल्स में हो जाए ग्रुप बंदी हो जाए, इख्तिलाफ तो अच्छा ही होता है ना। देखें जिस पार्टी का कोई बयानिया ही ना हो, जो पार्टी इंतशार पे खड़ी हो, जिस पार्टी की कोई गवर्नेंस ना हो और जो अपने केपीके में सबसे बड़ी बैड गवर्नेंस के रिकॉर्ड तोड़ रही हो, और जहाँ के वो जो अपने उनके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ये कहें कि आवाम को जो है वो कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई गवर्नेंस की बात नहीं चाहिए, कोई एंटी करप्शन बयानियाँ नहीं चाहिए। आपको पता है इनके अपने मिनिस्टर्स ने भी एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए और ये आपस में ही अब निकाले भी लोग, ये भी क्रेडिट है ना। नहीं देखें ये कौन सा क्रेडिट है जी, जो दोबारा अपॉइंट होते हैं वो उससे ज़्यादा करप्ट होते हैं। देखें मैं आपको बताऊं, एक बयानिया था पीटीआई का ये बयानिया था कि जब हम नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले हम करप्ट हैं, चोर हैं और डाकू हैं, हाँ। और ये ईमानदार है, हाँ। इन्होंने जनाब इस बयानिए को इतना लिया कि लोगों ने समझा शायद जी सही बात कर रहे हूँ। अब इसके बाद इन्होंने केपीके में वो रिकॉर्ड तोड़े जो इनके हाथ में था, वही तोड़ना है ना इन्होंने। और इन्होंने वहाँ पे करप्शन के ऐसे रिकॉर्ड तोड़े, बैड गवर्नेंस के ऐसे रिकॉर्ड तोड़े और अपनी परफॉर्मेंस इस हद तक ले गए कि अब ये बयानिया आप ही इनके गले में पड़ रहा है। अच्छा सर, इसमें मैं आती हूं, लेकिन एक सवाल आपसे जरूर करूंगी यहाँ पे, बाकी सारी आपकी बातें मैं मान लूंगी, लेकिन जब आप ये कहते हैं ना कि इन्होंने एक बात को इतनी दफा कहा कि लोगों ने समझा कि सही है, आप इस मुल्क के लोगों के कलेक्टिव विजडम को चैलेंज करके ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में रहने वाला हर शख्स बेवकूफ है? नहीं देखिए ऐसी बात, वो एक गलत बात की नहीं सर, पॉपुलर यास्मीन मैं ये नहीं कह रहा, मेरी बात सुने। देखें हमारे लोग देखें बाशऊर हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब एक लोगों को एक सोशल मीडिया के ज़रिए एक बयानिया बना के लोगों को डाइवर्ट किया गया, उनकी सोच को काउंटर बयानिया आप बना लेते, तो अब बन गया ना। अब मेरी बात सुनो, अब बयानिया बन गया। अब देखें जैसे हुकूमत ने एक साल में अपनी जो परफॉर्मेंस दी, अब मुझे कोई, अब ये मेरे भाई बैठे हैं, अब ये एक साल में पंजाब हुकूमत पे और मरकज़ हुकूमत पे मैं ये दावे से कह रहा हूँ, ये एक कोई मेगा करप्शन का या कोई इस किस्म के करप्शन का एक इल्ज़ाम लगाए, मैं उसका जवाब देने को तैयार हूँ। एक लगाए, ये कहें कि यहाँ पे जनाब हमारी हुकूमत ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये करप्शन की है और यहाँ पे ये चीज़ हुई है। गवर्नेंस का पैमाना खाली करप्शन नहीं होता ना, मेरी अगली बात सुनो ना, देखें ना उसका गवर्नेंस का ये पैमाना था कि आप मुझे बताएं कि वो मुल्क जो डिफ़ॉल्ट हो रहा था, वो मुल्क अब उस पे जितनी फंडिंग एजेंसियाँ थी सारी पाकिस्तान आई, सारी डोनर एजेंसियाँ आई। आपका देखो ना पॉलिसी रेट कम हुआ, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी, आपकी आईटी एक्सपोर्ट बढ़ी, आपका देखे ना आपके जितने भी माशी इशारे थे वो बेहतर हुए। उसमें जो मुझे बताएं कि कोई आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जौक दर जौक जो है पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान पे एतमाद कर रही है और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। नहीं ऐसी कौन सी बात है, नहीं ऐसी कौन सी बात। देखिए मैं आपको बता, आप लोगों के रूरल एरिया में जाएं, महंगाई कम हुई है कि नहीं हुई, मुझे बताएं।
अपनी ईमानदारी से बात करें। नहीं सर, इसके तो फिगर्स देंगे ना, तो बात मानेंगे ना। ये जो आप बात करें सर, ब्रेन ही खाली इतना हो रहा है, स्किल्ड वर्कर कितनी बड़ी तादाद, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देखें मैं आपको बताऊं भाई, वो स्किल्ड वर्कर जो जा रहा है ना, अच्छी बात है ना, वो पाकिस्तान को मुआवजा भी तो भेज रहा है ना। नहीं मैन पावर पे हम काम कर रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, हमारा यूथ इतना ज़्यादा, देखें हमारी पॉपुलेशन दूसरे दुनिया से ज़्यादा बढ़ रही है, और अगर हमारा कुछ यूथ शामिल कर लूं दोबारा गुफ्तगू के अंदर, लेकिन बात सर आप करें ना, आपने कहा कि मालियाती इदारे एतमाद पहले से, वो क्या एतमाद करें सर? हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके अकाउंटेबिलिटी के प्रोसीजर्स हमारे वो चेक करें, उनको एतबार तो हम पे कोई नहीं है सर। किनको? जो आप मालियाती इदारों की बात कर रहे हैं, आईएमएफ की टीम का क्या काम था सर? सुप्रीम कोर्ट जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलके उनको भी ऑकवर्ड सिचुएशन में डालना। आपने आपको किसने कहा है कि वो कोई करप्शन देखने गए थे? सर अकाउंटेबिलिटी प्रोसीजर्स को चेक करने गए? नहीं देखें, आपको अच्छी बात है उसमें। और क्या करने गए थे सर? उसमें कौन सी बुरी बात है? आप मुझे बताएं, जहाँ से आप पैसे लेते हैं, आपने एक सिस्टम चलाया, अगर वो जहाँ पे वो एक उन्होंने भी लीगल रिफॉर्म्स के लिए पैसा दिया, तो एक मुलाकात होगी, तो उसमें चीफ जस्टिस की विल से हुई है ना, वो धक्के से तो नहीं गया, चीफ जस्टिस की विल से हुई है। नहीं विल से नहीं हुई है, विल से नहीं। आपने वो एलामिया देखा है? अगर हम उसको बैन करते, मेरी बात सुनिए, अगर हम उसको बैन करते तो इन्होंने कहना था जी इनको बैन। आपने वो एलामिया देखा है सर, जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का आया है? उस मीटिंग के बाद उन्होंने कहा जी हम इस तरह की मुलाकातें करते नहीं है, हम इसमें बात भी नहीं करना चाहते, फाइनेंस डिवीजन ने कहा है तो इसलिए मिल रहे हैं। तो ये मर्जी नहीं होती सर। लेकिन चले हाँ साहब, सर वो कहते हैं जी गवर्नेंस कंपेयर कर लें, केपीके की और सेंटर की और पंजाब की कर लें, दो सूबों की कर लेते हैं सिंपल, ठीक है। आप देखें केपीके में इनके भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमएनएस भी हैं, रिजर्व भी हैं, ठीक है। वहाँ से वो वहाँ पे आज़ाद सियासत कर रहे हैं, वहाँ पे अमन है, ठीक है, वहाँ पे गुड गवर्नेंस है, वहाँ पे ना उनकी घरों का तकद्दुस पामाल हो रहा है, ना उनकी ख़वातीन की बेइज्जती हो रही है। आप पंजाब मतलब के देख लें, इनकी जो मरीम नवाज़ साहिबा जो दावे कर रही हैं, पहले तो ये जो वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, उनकी घरों की जो हमारी बहनें हैं, एमएनएस हैं, जो हमारे और भाई हैं, हमारे गुजरावाला के एमएनएस, हमारे और इलाकों के एमएनएस, उनका इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। से मुझे खुद इनके दौरे हुकूमत में ये इनकी गवर्नेंस है कि इनके पार्लियामेंट से अपोजिशन के 11 अरकान को रात के 3 बजे इनकी हुकूमत को कानो कान खबर नहीं होती, ये दावा करते हैं कि भाई ये हमारे इल्म में या हमारे नॉलेज में नहीं था। तो ये इनकी गुड गवर्नेंस है कि इनके ऐवान से लोग उठा के ले जाते हैं और इनको पता ही नहीं होता कि भाई ये कौन लेके चला गया, ठीक है। आज भी जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जितने भी अपोजिशन के और मेंबर असम्बलीज़ हैं, ठीक है, अगर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में पंजाब में, अगर वो नेशनल असम्बली में, उन सब की आप देख लें, हालत देख लें। अगर इन्होंने हमारे साथ परफॉर्मेंस पे बात करनी है तो उसके लिए आप अलग कारकर्दगी मुखालिफ की भी वो इतराफ़ कर लेना चाहिए। जी देखें बिजली फलाह के बहुत सारे काम, देखिए लाहौर में पुल बनाना, कोई एक दो बता दें। जी देखें केपीके में आप हमारी जो रिसेंट जब हमारी आई है पॉलिसी आई है, ठीक है, थ्रू इंश्योरेंस, जो जितने भी 60 साल की उम्र में लोग देखिए हमारे जो हुकूमत का जो हमारा तर्ज हुकूमत है वो है रियासत मदीना। पुल बनाने से या सड़कें बनाने से तरक्कियाँ नहीं आती, ना कौन आगे उनसे भी आती है ना, आप ये नहीं कह सकते कि देखिए इन्होंने वफाक ने खैबर पुख्तनख्वा पे बिजली की बंदिश, हम इंडस्ट्री वहाँ पे कैसे लगाएं, गैस की बंदिश इंडस्ट्री वहाँ पे कैसे लगाएं, ठीक है। अमन व अमान जो इतना हमारा साउथ जो हमारा रीजन है, ठीक है, अमन व अमान जो वहाँ पे हालात है, कोरम में, डी खान में, करक में, जिस तरह आपने देखा होगा रिसेंटली अब हमारे जो मैंने शायद खटक उन्होंने मार्च भी किया, अमन मार्च भी किया, ठीक है। तो ये भी तो उनकी हुकूमत है। चलिए मैं एक ब्रेक ले लूं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके, क्योंकि ये जो आपने खासतौर पे अमन व अमान की बात की है ना, सूबाई मसला है, वो तो आप लोगों पे तनकीद करते हैं, वो कहते हैं आपसे संभाला नहीं जा रहा। चीफ मिनिस्टर आपके यहाँ पर धरने देने के लिए पूरा टाइम तैयार बैठे रहते हैं, अपने हल्के इलाके के मामला वो सुलझा नहीं पा रहे। मेरे भाई बोले हैं, मेरी बात सुनो, वो अमन व अमान भी हमारे पे डाल रहे हैं, वो अमन व अमान भी आप पे डाल इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास नहीं पे डाल रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके पास है सर, सुबह आपके पास है। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके मज़ीद इस पे बात करते हैं व्यूअर्स हमारे साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे दोनों सूबों के हवाले से, क्योंकि आप लोगों ने कंपैरिजन शुरू कर दिया था, तो उसके हवाले से उन्होंने कहा जी कि अमन व अमान जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री भी आपके पास है, तो अमन व अमान की और बहुत सारे सूबे में मसाइल हैं, हमारी अटेंशन उसकी तरफ भी तो है ना, तो आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं पंजाब को? उस पर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, ब्रीफ कर लें, फिर मैंने आपसे एक सवाल पूछना बड़ा इंपॉर्टेंट। देखें मैं तो समझूँगा इनका हमारा तो गवर्नेंस का और सूबे की तरक्की का, सूबे की हेल्थ का, सूबे की एजुकेशन का, सूबे की जो हमारा नेटवर्क है रोड्स का, सुथरा पंजाब का, और कोई भी इनका हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है। मैं आपको सही बात बताऊं, ये तो इनकी जो बैड गवर्नेंस है वो इस हद तक
इनकी बैड गवर्नेंस है कि ये हमारे कंपैरिजन में आते ही नहीं है। मैं इसलिए इस पे कंपैरिजन को अपनी तौहीन समझता हूँ, वैसे मेरी ज़ाती राय में। एक बात। दूसरी बात, मेरे भाई ने कहा कि ये जी हम उनको गिरफ़्तार किया। भाई हमने को थोड़ा कहा था कि आप जो है फौजी तनसीबात पे हमले करें, नौ में करें। पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, मैंने मुझे उठाया गया था, तो वो तो 9 मई से 9 मई को ये उठाया गया। मेरी एक मिनट मुझे देना, जा रही है पुलिस, FIR कर रही है, तो 9 मई की बात है। 9 मई तो आप छोड़ दे, जिनका मसला उनसे बात कर लेंगे, आप अपनी गवर्नेंस की बात करें। मुझे 1 मिनट देना, उनको जवाब हम देंगे। जवाब तो सुन, मैं आपके सामने दहशतगर्द बैठा हूँ। मेरे पे 2018 में इनकी हुकूमत और इनके सिस्टम ने 2 दहशतगर्द के पर्चे दिए मेरे पे 2, मेरे तीनों, मेरे आप बात तो सुन लेना। 2018 जब ये उनके कंधों पे बैठ के, जिसको आप बुरा भला कहते हैं, उनके कंधों पे ये वारद हुए थे, और मेरे इलेक्शन को जिस तरीके से इन्होंने सबदाज किया, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुआ था। मेरी बात सुन, ये देखे ना, जो आपने बोया वो काट रहे हैं आप। आपने जो काम किए, अल्लाह की तरफ से आपको वो सजाएं मिली। मेरी बात सुन लेना, मेरे बेटों पे, मेरे पे, मेरी मिसेस पे भी पर्चा हुआ। अब ये कहते हैं ना औरतों पे पर्चे हुए, मेरी मिसेस यास्मीन एक घरेलू औरत है। मेरी बात सुन भाई, मेरी बात सुन ले, आप हौसला रखें। खुदा की कसम, वो घरेलू औरत है, यानी कि बिल्कुल प्योर घरेलू औरत है, उस पर भी इन्होंने पर्चा दिया। मेरी आप बात सुन लें, हमने कितने मुश्किलात में ये चीज़ें गुजारी। अब ये देखें ना, ये बार बार ये बातें करते हैं ना जी, ये जी, अब देखिए आपकी इज्जत है, आप इंसाफ चाहते हैं, आप अपने दौर में आपने इसका कोरम पूरा किया। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम तो कोरम पूरा करते हैं थ्रू एस्टेब्लिशमेंट। आपने जनाब कहते हैं हमारे अगर टेलीफोन टेप होते हैं तो कौन सा गुनाह है जी, टेलीफोन तो टेप सबके होते हैं, अगर आप में को गुनाह नहीं है तो क्या है यार। वो बातें आपने, मुझे एक बात बता दें कि जो वो आप कहते थे या जो आप ये आप कह रहे हैं, वो आपने अपने दौर में नहीं सर। वैसे वो जिनके बारे में कहते थे ना कि जो फोन टेप करते हैं, जो पार्लियामेंट चला के देते हैं, उनसे आपको भी बड़ी शिकायत थी। अब आप इक्तिदार में तो शिकायत दोहराते नहीं हैं। मैं यही कह रहा हूं, और ये इक्तिदार में नहीं है। इनका कोरम कौन पूरा करता है? मैं कहता हूं, मेरी बात सुनो, अफसोस कोरम पूरा करता है, आपका कोरम कौन पूरा करता है? इनका वैसे से पूरा हमारे प्राइम, हमारा कोरम पूरा तो होते हैं ना, कौन पूरा करता है? हर रोज ये देखें, हर रोज ये 1 आधा घंटा शोर मचाते हैं, और ये हम 12-12 घंटे शोर मचाएंगे, तो आधे घंटे की बात कर रहे हैं। पिछले तो छोड़ना नहीं है आपको। 2-3 दिन पहले, वो तो अल्लाह का फैसला है। 2-3 दिन पहले अब जी बिल क्या आ रहा था जी कि अदालती एक इस्लाहत आ रही थी कि ये जो बर्डन है हाई कोर्ट पे, बिल आ रहा था कि जो आपको पता है कि वो इलीगल वे से जो लोग जा रहे थे बाहर, वो कश्ती डूबी, उसकी सजाएं बढ़ाने का आ रहा था। ये कह रहे थे हमें किसी बिल की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है, बस इमरान खान को ये कहते हैं ना हमें किसी गवर्नेंस की ज़रूरत है ना लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। इन्हें एक नारा है बस। मुझे नहीं पता उनका नारा क्या है और क्यों है, सही है नहीं, सारा दिन असेंबली में यही नारा, उसमें डिबेट कर सकते हैं, लेकिन बात ये है कि ऑपोजिशन सर यही कुछ करती है। आप लोग भी ऑपोजिशन में होते थे, ऐसे ही कुछ करते थे। कितनी दफा असेंबली की कार्रवाइयां जाके देखिए, मैं आपको बताऊं, एक ही मिशन के साथ एंटर होते थे कि नहीं चलने देंगे उसको, तो नहीं ये बात ना करें। जब हम अपोजिशन में थे, उस वक्त मियां साहब ने नहीं कहा था कि चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी करें, नहीं कहा था। मेरी आप बात सुने ना, उस वक्त इन्होंने कहा ये चोर है। मेरी बात सुने, इन्होंने कहा ये चोर है, डकैत है, हम नहीं करेंगे। जब हम दोबारा हुकूमत में आए तो फिर हमने इनको ऑफर की। ये जब हुकूमत में थे तब भी नहीं किया, जब ये अपोजिशन में थे तब भी नहीं किया। मुझे इनकी समझ नहीं आ रही कि ये मतलब है ये क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा चलो पूछ लेते हैं, आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? आप थोड़ा सा ये बता दें, लेकिन मैं इसमें एक ऐड कर दूं। सिंपल मेरी बात सुनिए, ठीक है। 2018 में भी ये चोर थे, इनको अवाम ने रिजेक्ट किया। 2024 में भी ये चोर थे, इनको अवाम ने रिजेक्ट किया, ठीक है। अगर आप की नीयत ठीक ना हो ना, एक काम के लिए आपके पास मैंडेट ना हो, ठीक है, तो आपको ना बिल पेश करने का हक है, ना आपको हुक्मरानी करने का हक है, और ना आपको कोई कानून साजी बनाने का हक है। जब आपके पास हक ही नहीं है, ठीक है, आपके पास ये मैंडेट ही नहीं है, तो जब आप ये बिल फिर आप क्यों पेश कर रहे हैं? अगर आप शराब पी के नमाज पढ़ने बैठ जाएं तो अल्लाह वो नमाज कबूल करेगा?
तो सिंपल इसका तो आप इसलिए जो हाउस इन्होंने तस्वीर लेके मुझे बाहर निकाला था, मुझे असेंबली से ना मेरे पे जो दहशतगर्द के पर्चे थे ना, ये मस्जिद में तस्बीह पढ़ के ये चार नफल पढ़ के मेरे पे पर्चे दिए। थोड़ा सा इसमें क्या अफसोस की बात है, और सारे काम तो आपने वो किए और आप वो कहते हैं जी तस्बीह की बात कर रहे हैं। एक तो है ना जुल्फिकार, डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी भी कहते रहते हैं, ये इल्जामात आप पे लगाते रहते हैं, नून लीग के दीगर लोग भी लगाते रहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब बहुत अरसे से खामोश थे, अभी आपने पता नहीं उनकी गुफ्तगू सुनी है कि नहीं सुनी, उन्होंने बड़ा क्लियर एक पैगाम दिया। वो कहते हैं जी आप लोग मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे वो कामयाब नहीं होने देंगे। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि ये सियासत और जमहूरियत के बुनियादी उसूलों और कदरों से नावाकिफ आप एक ग्रुप है, लॉन्ग मार्च और धरनों की सियासत अब हम नहीं होने देंगे। मेरा ख्याल है जो वो कबूतर उड़ाया था लाहौर में, मेरा ख्याल है वो वापस आ गया, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अमन का कबूतर वापस आ गया, अमन का कबूतर इनका वापस आ गया। नहीं लेकिन देखिए ये दिस हैज टू मीन समथिंग। देखिए अगर नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्चेस नहीं किए हैं तो हमें ये बता दें। वो कहते हैं हमने लॉन्ग मार्चेस किए हैं, लेकिन आप लोगों की लॉन्ग मार्चेस के अंदर फसाद होता है, तोड़फोड़ होती है, जानी नुकसान होता है, जानी नुकसान हमारा होता है। हम पुरअमन आए 24 नवंबर से 26 नवंबर तक, हम पे गोलियां चलाई गई हैं। हमारे कारकुन आज मेरे अपने ज़िला के कम से कम 200 मेरे कारकुन जो है, इनकी हुकूमत है, इनकी परफॉर्मेंस है। आज इनकी हुकूमत में सियासी आम कारकुन, गरीब कारकुन, हमारे लीडर्स, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे MPAs, हमारे MNAs वो जेलों के अंदर हैं। आपकी पार्टी ने उनकी रिहाई के लिए क्या किया? अब तो वकीलों के पर मुश्तमिल सबसे बड़ी पार्टी जी। देखें इन्होंने सारे वकील मुल्क के आपके पास ये देखें पूरा अदलिया का जो निज़ाम है इन्होंने हाईजैक कर लिया है। ठीक है, जो लेटर अदलिया की तरफ से गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसके बाद आप ये कह ही नहीं सकते कि इस मुल्क में कोई इंसाफ होगा, या इस मुल्क में इन्होंने जो 26वीं आईनी तरमीम में जो हशर किया है अदलिया का, जो अपने मन पसंद, ठीक है, मैं अदलिया की तौहीन नहीं करना चाहता, मगर इन्होंने जज नहीं, इन्होंने पपेट्स बैठाए हुए हैं। आपके लीडर फिर भी एतमाद कर रहे हैं उनकी स्टेटमेंट, देखिए हमारा हमारा पेश भी होऊंगा, इन्हीं जजेस से इंसाफ भी लूंगा। इमरान खान हक पे है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हक पे है, हम कभी नहीं चाहते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं इनको भी कह दूं, आपके मीडिया के उससे भी मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क पे यकीन रखती है, इस मुल्क के मुस्तक़िम होने पे यकीन रखती है। हम इसी आइन और इसी कानून के अंदर रहते हुए हम अपने केसेस का सामना भी करेंगे, हम अपने कायद इमरान खान को भी रिहा कराएंगे, और हम जितने भी हमारे सियासी असीरान हैं इंशाल्लाह उनकी रिहाई के लिए भी भरपूर जद्दोजहद करेंगे। अगर वो मैं फवाद चौधरी साहब कहते हैं आप लोगों की बस की बात नहीं, वो कहते हैं रिलीज इमरान खान कमेटी अब मैं बनाऊंगा और मैं रिहा कराऊंगा। जी देखिए निकल गया आप लोगों के हाथ से काम। जी देखिए हमारे हाथ में जो भी है, जो भी खान साहब ने टीम डेडिकेट की हुई है इस टाइम पे खैबर पख्तूनख्वा के लिए, पाकिस्तान के लिए, ठीक है, उन सबको जानते हैं, वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। और हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं। जो हमारे साथ हुआ 26 नवंबर की रात को, अगर हमें पता होता कि अगर हमें इस मुल्क में सियासी एहतजाज पे हमारे साथ ये रिएक्शन होगा तो फिर हम किसी और अंदाज में आते। इसके बाद भी हम आएंगे, हम पुरअमन आएंगे। आज़म खान साहब के लाए हुए लोगों के ऊपर ना आप लोगों की पार्टी के अंदर जो धड़ेबंदियां शुरू हो गई हैं, जुनैद अकबर साहब को गिनती के दिन हुए हैं आए हुए, उनके खिलाफ भी जो है वो आवाजें उठने लग गई हैं। जी देखिए हमारा आपस में इख्तिलाफ हो सकता है, हमारा इमरान खान पे बहुत हो गया ना सर। जी देखिए वो तो इनकी जमात में भी होगा, ये तो इतनी लॉन्ड्री है जो आप सड़क पर ले आए हैं, क्या समझ नहीं आ रही कि आप लोग करना क्या चाहते हैं? देखिए आपके घर में भी इख्तिलाफ होता होगा, आपके ऑफिस में भी होता होगा, मुस्लिम लीग नून में भी है, हर जमात में, मगर नज़रिए पे और जमात पे और मकसद पे किसी का कोई। अच्छा, मेरे घर का इख्तिलाफ मेरे घर में होता है, दफ्तर का दफ्तर में होता है, आप लोगों का इख्तिलाफ चौक में हो रहा है, मीडिया के ऊपर हो रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है। जी देखें इख्तिलाफ हर जगह पे होता है, ये सियासत का, ये जमहूरियत का हुस्न है। इख्तिलाफ अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक फौजी जमात है, ठीक है, तो वो तो फौजी जमात नहीं है, सियासी जमात है, उसमें इंसान है, तो ये तो ह्यूमन नेचर है, उसमें इख्तिलाफ भी होगा। ये तो कोई नहीं। चलो मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आके इसमें मजीद बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों का इख्तिलाफ जो है ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई जो आप लोग अपना एक मेन मकसद बताते हैं वो इख्तिलाफ की नजर होती जा रही है। इतना हो गया है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके कुछ और इशूज़ उन पर भी बात करेंगे। मरियम साहिबा जो है, नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने भी एतराफ़ किया है एक, उस पर भी बात करूँगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले जो एक दो नुकात मैंने छोड़े थे, ज़रा डॉक्टर साहब, मरीम नवाज साहिबा जो है, पहले की बड़ी बात होती थी कि मुलाकात नहीं हो रही इमरान खान साहब से, उस चीज़ को लेकर एक इशू था, उन्होंने इतराफ़ किया, वो कहती है अडियाला जेल जो है मेरे ही मातहत है, तो ये फिर मतलब मुलाकात नहीं होती,
तो वहीं से नहीं होती है तो वहीं से नहीं होती, इसको ऐसे समझा जाए और देखा जाए। जितनी लिबरल मुलाकातें हुई हैं आज तक, किसी सियासी कैदी को ये चांस तो मिला ही नहीं मेरी आवाज़ में। अब देखें उनके वकला मिलते हैं, उनके जो लिस्ट भी होती है वो कभी मुझे आप ये बताएं, कभी कोई आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है कि जिस किस्म के खाने, जिस किस्म के जनाब लाजमात, जिस किस्म की आसाइशें, आप देखें खानों का मेनू आया, क्या आपको बुरा लगा? आप और मैं नहीं इतना वो बाहर रह के भी इतना खा सकते जितना जनाब खान साहब खाते हैं। और मेरी बात सुनो, ट्रेडमिल है जी, साइकिलिंग है जी, लाइब्रेरी है जी, टीवी है जी, अपना हर चीज़ मुहैया है। और इसके बाद अगली बात सुन, कैमरे भी लगे और नहीं कैमरा तो कैमरा का तो देखे एक सिक्योरिटी ने कहा था कि वो ये एक सिक्योरिटी है, उनके उसमें भी ये एक सिक्योरिटी है। अगली बात सुने ना, देखिए उसके बाद अब इनका अपने मसाइल हैं, जो इनके वकला हैं वो फीसों के बहाने रोजाना कोई ना कोई केस ले जाते हैं। हाँ। और इसलिए वो आपको पता है नहीं, ये इनके जितने वकील हैं वो सारे फीसें लेते हैं पार्टी फंड से ना, बड़ी अच्छी खासी फीसें लेते हैं। नहीं मेजॉरिटी लेते हैं। अच्छा, अगर तो क्या मसला है इसमें? ये भी तनकीद की फॉर्म में क्यों आती है? नहीं, ये तनकीद नहीं आती, मैं आपको बताऊं, वही जाके सारी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। देखें यहाँ पे इनका सबसे जो बड़ा मसला है, जो मुलाकात खान साहब से कराता है ना, वो बाहर आके नमक मसाला लगा के ना कोई बात छेड़ देता है। हाँ। और वो फिर बस चली रहती है, अच्छी बात है, कहते हैं कुछ ना कुछ गुफ्तगू हो जाती है, कोई ना कोई मीडिया बिजी हो जाता है, कोई जनाब वाली ये तो मीडिया को आप लोग बिजी करें ना, कारकर्दगी से बिजी करें, अपना नैरेटिव बनाएं, उससे बिजी करें। किसी किस्म का हुकूमत की तरफ से देखें जो कोर्स कहती है, जैसे जैसे कोर्स शेड्यूल होता है, जैसे जैसे जेल मैनुअल है, उसमें कभी कोई रुकावट हुकूमत नहीं। लेकिन एक बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की। उन्होंने तो कहा था कि इनका एसी उतारें। नहीं सर, लेकिन एक बड़ी बात सुनो, देखें हमारे भाई ने तो इमरान खान साहब ने अमेरिका, यूके ऐलान किए, हेलो जब मैं जाऊंगा मैं एसी उतारूंगा, मैं कूलर ले लूंगा, मैं टीवी ले लूंगा, मैं जनाब मैगजीन उठा लूंगा, मैं जनाब वो कोई काम भी जाए, ये सारा कुछ मिल तो रहा था। ये मेरी बात सुनो, हम तो दे रहे हैं, इसलिए हमारे पे तो गिला कोई नहीं है। आप पे गिला कोई नहीं। अच्छा आज साहब, क्योंकि सिंस पार्टी की आपको लेके, आपकी पार्टी को लेके बहुत बातचीत हो रही है, फैसल वाउडा साहब जो है ना, वो भी आपको पता है कमेंट करते रहते हैं। उन्होंने कहा जी कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और ये कोई धरना नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये अपने ही मसले हल नहीं कर सकेंगे, धरने वरने किसने देने? आप पहले ये तो बताइए साहब है कौन? आप ये नहीं पूछ सकते, ये साहब है, ये नहीं पूछ सकते ये कौन है। आपके दौरे हुकूमत में वफाकी वजीर रहे, सर मतलब कमाल है जी। देखें वाडा साहब जो है ना, वो पता नहीं कहाँ से बातें सुन के आते हैं, ना मेरी कभी ज़िंदगी में उनसे मुलाकात हुई है, ना मैं उनके बारे में कुछ ना जानता हूँ, ठीक है। मगर उनकी बातों को अगर आप इतना सीरियस लेते हैं तो आप ले सकते हैं। अच्छा, मेरे पास तो सर रीज़न है, ठीक है, मेरे पास तो रीज़न है, आपके पास अगर रीज़न नहीं है सीरियस लेने का, वो हमारे पास कोई रीज़न नहीं है उनको सीरियस लेने का। सर ये वो साहब हैं जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान बल्ला बैलेट पेपर पे नहीं होगा, नहीं था। उन्होंने कहा इमरान खान चेयरमैन नहीं रहेंगे, वो नहीं रहे। उन्होंने अल-कादिर ट्रस्ट केस में कहा 14 साल सजा होगी, हुई। तो फिर सर आई हैव रीजन, मैं तो और भी बता सकती हूँ बातें, आई हैव गुड रीजन टू। जी देखें, उनके पास ये मालूमात जहाँ से आती हैं, ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि ना मेरी उनके साथ इतनी कोई कभी मैंने से मिला भी नहीं हो ज़िंदगी में, ठीक है, ना मेरी कभी उनसे मुलाकात हुई है। तो मैं कहता हूँ कि ये जो बातें जो इनके पास जहाँ से आती हैं, ठीक है, तो फिर ये इन सवालों का जवाब उन्हीं से पूछा करें, क्योंकि हमारे पास इन सवालों का जवाब नहीं होता। एक ज़माने में ना राइट हैंड के जो देखिए हमारे साथ बड़े गद्दार गुजरे हैं, ठीक है, उसमें महमूद खान भी है, उसमें खटक साहब भी हैं, उसमें अलीम खान भी है, उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें धोखा देके जा चुके हैं। तो जो लोग जा चुके हैं, जिन्होंने खान साहब के साथ बेवफाई की है, पार्टी के साथ गद्दारी की है, तो फिर वो लोग चले चुके हैं, उसके बारे में हम क्या कमेंट्स करें? उनकी अपनी जाती राय हैं, जो उनके मुंह में बोले। लेकिन आपने कहा ना कि उनको जहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, तो चलिए ये मान लेते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन ठीक आती है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का खर्चा है फिर? नहीं, कोई कहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक? वो कहते हैं इख्तिलाफ है, जो धड़ा है वो आपको नजर आएगा पार्लियामेंट में। देखिए मैं आपको ये यहाँ पे ऑन एयर बैठ के मैं आपको कहता हूँ कि देखिए इख्तिलाफ राय हर सियासी जमात में होती है, मगर मकसद पे, इमरान खान पे और पार्टी के मंशूर पे कोई इख्तिलाफ नहीं है। वो जाती किसी की रंजिश है तो वो तो हर मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ कि वो होंगी, आज भी हैं, इससे पहले भी थी और आगे भी होंगी, और पाकिस्तान की हर सियासी जमात में ये। अच्छा, मैंने पहले भी सवाल किया था, लेकिन वो इस कॉन्टेक्स्ट में कर लूँ, क्योंकि आपने कहा कि जो छोड़ के जा चुके हैं वो गद्दार हैं, धोखा देके हमें बहुत सारे लोग गए। फवाद चौधरी साहब इन प्रिंसिपल यही कह रहे हैं कि उन सबको इकट्ठा करेंगे। वो कह रहे हैं वो पुराने लोग जो किसी प्रेशर में आके जाना पड़ा, जिनको हम उन्हें जमा करेंगे और हम इमरान खान को रिलीज कराएंगे।
अब जो लोग, जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई, ठीक है, जिन लोगों के जनरल इशूज़ हैं, जिन लोगों के इशूज़ हैं, कुछ लोगों का मुझे पता है, कुछ लोगों का मुझे नहीं पता, और पार्टी जो सीनियर रहनुमा है उनको पता है, किनका खान साहब को पता है, डायरेक्टली वो अपडेट है उन लोगों से। तो इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको दोबारा लाएगी भी और दोबारा उनको एक्टिवेट जल्दी कर लें। वैसे फवाद चौधरी साहब जो लगता है वो ज़्यादा आपसे जो है वो बात, देखिए अगर कोई बंदा अच्छा काम करना चाहता है, ठीक है, सोसाइटी में, पार्टी में, हर जगह पे, तो वो करे, तो उसको कोई नहीं रोक रहा। अच्छा भट्टी साहब, ये सारा भी प्रेशर है ना गवर्नमेंट के लिए भी। एक तरफ ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की बात हो रही है, फवाद चौधरी कहते हैं मैं पुराने सारे लोगों को लेकर आऊंगा, मैं इमरान खान को रिलीज करा लूंगा, मुझे नहीं पता उसका बैकग्राउंड क्या है, कोशिश करेंगे उनसे बात करके उनसे पूछ सकेंगे कि ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिससे वो ये कर लेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए तो सर ये सारा कुछ प्रेशर के उसमें काउंट नहीं होता। देखिए जी, हम तो एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं जी, एंजॉय कर रहे हैं। हम पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर कर रहे हैं, हम मुल्क को खुशहाली की तरफ ले जा रहे हैं। हमारा तो मिशन ही ये नहीं, हम तो इनके बातों के बारे में सोचते ही नहीं है। हमें पता है ये मर गए, ये एंजॉय कर रहे हैं। एक मिनट देना, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सारे लोग हैं ना मैडम, मैं पूछता हूँ, ये सारे के सारे उस शरीफ आदमी को अंदर जेल में डाल के ना, वो शरीफ आदमी हो गए। चलो ऐसे कह रहे हैं, तो रिकॉर्ड कर ले मेरा। नहीं, रिकॉर्ड कर ले। देखें, मैं तो उस पे मुझे तरस आ रहा है। अच्छा, उस पे मुझे क्यों तरस आ रहा है? देखें, वो एक देखिए यहाँ पे तरस ना खाएं, ये इंसाफ कर लें। मेरी आप बात सुने, वो एक पॉलिटिकल इंसाफ कर लें। एक मिनट मुझे, एक मिनट बात मैं पूछ लेती हूँ। वो मैं हकीकत बता रहा हूँ, वो एक पॉलिटिकल लीडर था, वो बेचारा गिरफ्तार हुआ। ये जैसे जो लोग हैं, देखें वहाँ को लोगों ने सोशल मीडिया पे उसके नाम पे पैसे कमाए। मेरी बात सुने, ओहदे लिए एंजॉय किया, लोगों ने पैसे कमाए और जनाब करप्शनें की और सारा कर करा के उसको जेल में डाल दिया। उसकी इवन, और अब ये चाहते नहीं, ये कब चाहते हैं? मेरी बात सुनो, ये एंजॉय कर रहे हैं सारे। हम तो पहले एंजॉय कर रहे हैं, हम तो पहले एंजॉय कर रहे हैं, ये भी एंजॉय कर रहे हैं। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। मेरी बात सुने, ये आते हैं ना, ये तनख्वाहें भी ले रहे हैं, मराहत भी ले रहे हैं, उनसे उनका पार्टी फंड से भी पैसे खा रहे हैं, KPK की हुकूमत भी सारी खा गए। ये आपको पता है 75 करोड़ रुपया जो है वो बांट बूंट के ये अपना दरनों मरनों में सारा इन्होंने उड़ा दिया। वो आपको पता है, ऑडिट की रिपोर्ट आई। उसके बाद ये हर बंदा ये चाहते हैं कि इमरान खान ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रहे। मेरी आप बात सुन लें, उनके वकला भी यही चाहते हैं। अब जब वो बाहर आ जाएगा तो उसका और मसला होगा। ये सारे के सारे गेम कर रहे हैं। चले, मैं इनसे पूछ लूंगी सर, आप क्यों एंजॉय करेंगे? बता दें, ट्रांसपेरेंसी हम तो एंजॉय इसलिए कर रहे हैं कि हमें बिल्कुल, मेरी बात सुने, नहीं करप्शन में 2 दर्जे ऊपर चले गए। मेरी ना में इनके तजाज का कोई फिक्र है। मेरी बात सुने, हमने अपने देखा, हम मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, खुशहाली के लिए, घी, चीनी, फल, दाल नहीं है सर, ना करें। मैं वही बात है, मेरे पास इंडिविजुअल रेट लिस्ट नहीं है, हर चीज की प्राइस में इजाफा हुआ है। मेरी आप बात सुने, पहले से महंगाई बहुत कम है, पहले से बहुत चीजें, रेट ऑफ ग्रोथ कोई बेहतर हुई होगी, लेकिन महंगाई है, हर चीज एक आम आदमी की महंगाई है। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि ये साबित करें कि करप्शन